सभी को जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। और आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो वचन है मैं कहानी के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। और ये पहले तो लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 19 पद। आप ज़रूर, आपके पास बाइबल हो या आपके पास कुछ भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पढ़ सके, ये बहुत मेरे को बहुत अच्छा भाग लगता है और इसे आप ज़रूर पढ़ें। इसमें मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा और ज़्यादा नहीं समझाने का है, लेकिन आप खुद समझ जाएंगे। मैं पढ़ रहा हूँ लूका सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 19 पद। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी रेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों की को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक बड़ा भारी गड्ढा ठहराया गया है। जो यहाँ से वहाँ उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, यानी जो यहाँ से वहाँ उस पार ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, हे, जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो उसकी नहीं मानेंगे। मेरे प्रियो, सॉरी, लेकिन जल्दी पढ़ना था, इसलिए कुछ मिस्टेक हुई, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन प्रभु का वचन जो सामर्थ्य है, यहाँ आपने 2 व्यक्तियों के विषय में सुना और आप जब पढ़ेंगे आराम से पढ़िएगा, इसे बहुत अच्छा भाग है। और इसमें एक लाजर, एक धनवान, दोनों मरते हैं। धनवान बहुत धनवान होता है और गरीब जो लाजर होता है वो गरीब होता है। दोनों मरते हैं, गाड़े जाते हैं। और क्या होता है, गाड़े जाने के बाद एक तो पहुंचता है स्वर्ग, एक पहुंचता है नर्क। और दोनों एक प्रार्थना कर रहा है धनवान, एक उंगली का सिरा भिगोकर पानी से ही मुझे जीभ कोई दे दे ताकि मेरी जीभ ठंडी हो जाए। यहाँ आग जल रही है, ये नरक जल रहा है। लेकिन वहाँ पे जो अब्राहम की गोद बताया गया है वो परमेश्वर का स्वर्ग है, स्वर्ग। और परमेश्वर के स्वर्ग लोक में वो व्यक्ति वहाँ आराम पा रहा है, लाजर। और एक व्यक्ति धनवान जो है वो क्या पा रहा है, शांति नहीं पा रहा है, दुख पा रहा है। ठीक है, एक शांति पा रहा है, एक दुख पा रहा है। और वहाँ पे ये लिखा है कि वो जब ये प्रार्थना करता है तो वहाँ पे जो परमेश्वर है वो एक बात को कहते हैं, जिसको अब्राहम की गोद बताया गया है। जो अब्राहम बात कर रहा है वो परमेश्वर है। ठीक है, तो परमेश्वर से वो बात कर रहा है और कह रहा है कि हे मेरे पिता, तो उसको भेज दे, है ना, नीचे भेज दे। मेरे 5 भाई हैं, मैं तो यहाँ नरक में आ गया, मेरे 5 भाई हैं, वो इस पीड़ा में ना पड़े। तो वहाँ लिखा है कि वो जो परमेश्वर कहते हैं उनके पास तो अब भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनकी सुने। तो वो बोलता है, नहीं, भविष्य की पुस्तक मतलब ये बाइबल। अगर आपके पास बाइबल है ना, तो बाइबल की सुने। वो उसने बोला नहीं सुनेंगे। तो बोला जब वो मरे हुए कोई जाएगा नीचे तो उसकी सुनेंगे। बोला जब उसकी नहीं सुनते, बाइबल की बात को नहीं मानते, तो मरे हुए में जो भी जाएगा जी उठेगा तो कैसे सुनेंगे। और ये जो घटना है ना, ये सच्ची घटना है। ये प्रार्थना सुनी गई है। आप अगर यूट्यूब पे
नाइजीरिया के पास्टर डालेंगे, जो जी उठा है ना, वो उसकी गवाही है। तो मेरे प्रियो, ये सच्ची घटना है। हम जितने प्रभु को मानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, अभी भी अपने मन फिराएं और प्रभु में आगे बढ़ें, क्योंकि समय निकट आ चुका है। या तो हमें जाना है या उसको आना है, दोनों सूरतों में अपने आप को तैयार करना है। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे, और इस समय में हमें आगे बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ना है। एक साल और ख़त्म होने वाला है, नया साल आने वाला है, और हमारे भी ज़िंदगी के एक साल ख़त्म हुआ, अब आगे नए यात्रा में तैयारी करनी है, इसलिए आगे बढ़ते जाए। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। जितने भी लोग हैं, सब के सब प्रभु में आगे बढ़ते चले जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और जितने बीमार हैं, सब की बीमारी दूर हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह सबको, जय मसीह।